फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। तो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में सबसे पहले हम इसके देखेंगे कि हम इसमें कौन कौन से कंटेंट्स को कवर करेंगे। कंटेंट्स सबसे पहले हम इसे पढ़ेंगे, इसका मीनिंग, सबसे पहले हम इसके देखेंगे मीनिंग, देन इसके फीचर्स, ऑब्जेक्टिव्स, इसके फंक्शंस, देन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, एंड नेक्स्ट आएगा इसमें यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, एंड लास्ट हम इसमें पढ़ेंगे सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन में मीनिंग। तो अकाउंटिंग जो है वो सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट टू द यूजर्स देयरऑफ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें अकाउंट्स के जितने भी रिकॉर्ड डाटा होता है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, समराइज करते हैं। समराइजिंग करते हैं हम अलग अलग टेबल्स, चार्ट्स, ग्राफ्स, इन सब चीज को यूज करते हैं जिससे कि हम उसको इजीली एनालाइज कर सकें और उसके बेसिस पे हम कोई इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट कर सकें और उसको फिर हम कम्युनिकेट कर सकें जो उसके यूजर्स हैं। जो यूजर्स होते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की, इसमें हमारे आते हैं ओनर्स, क्रेडिटर्स, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट और बहुत सारी पार्टीज जो भी हमारी कंपनी से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होती है। It gives information on the resource available, how the available resources have been employed, and the result achieved by their use. तो ये हमें इंफॉर्मेशन देता है कि कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, किस तरह के रिसोर्सेज को हमें एम्प्लॉय करना है, यूज करना है और कैसे उनसे हम अपने रिजल्ट्स को अचीव कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो अकाउंटिंग है वो हमारा एक मीडियम है कम्युनिकेशन का, जिसको हम बोलते हैं लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ये बिजनेस की लैंग्वेज होती है जिससे हम कम्युनिकेट करते हैं अदर पार्टी से। नेक्स्ट हम इसके पढ़ेंगे फीचर्स, जो इसका प्रोसेस भी होता है। तो सबसे पहले हमने उसमें पढ़ा था कि हम उसको क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। जो जो हमारी ट्रांजेक्शन होती है, सबसे पहला स्टेप होता है हमारा आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाई करना कि हमें किस तरह की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है, वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करी जाती है जो मॉनेटरी टर्म्स में हम एक्सप्लेन कर सके। देन मेजरिंग, मेजरिंग इसका सेकेंड स्टेप होता है जिसमें हम मेजर करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को मॉनेटरी टर्म्स में, क्वांटिटेटिव टर्म्स में। जो क्वालिटेटिव डाटा होता है उसको हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि वो मेजरेबल नहीं है। नेक्स्ट उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्डिंग हमारी चार्ट्स, ग्राफ्स, टेबल्स की फॉर्म में करते हैं हम उसको, जिससे कि उसको हम इजीली क्लासीफाई कर सके। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है क्लासिफिकेशन। उसको हम क्लासीफाई कर सके जिससे हम एक अपने डाटा को समराइज कर पाए। समराइज क्यों करेंगे, जिससे कि हम उसको इजीली एनालाइज कर सके और इंटरप्रेट कर सके। अब हम ये स्टेप क्यों यूज करते हैं, जिससे कि हम उसको कम्युनिकेट कर सके। तो यही हमारा पूरा प्रोसेस होता है और यही हमारा पूरा फीचर होता है। इसमें ये हमारे रिपीटेड होते रहते हैं बार बार। नेक्स्ट हम इसमें पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हमारे अकाउंटिंग को बनाने के। सबसे पहला है मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड। हम अकाउंटिंग करते ही इसीलिए जिससे कि हम उसको एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन कर सकें, इंटरप्रेट कर सकें, एनालाइज कर सकें, उनको कम्युनिकेट कर सकें। तो ये हमें हेल्प करता है कि हम मेंटेन कर सकें अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को, और ये हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव भी होता है। नेक्स्ट, प्रॉफिट और लॉस को डिटरमाइन करना। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव हमारा, कोई भी कंपनी है खुलती इसी मोटिव से कि हम प्रॉफिट अर्न कर सके। तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए हमें रिकॉर्ड्स बनाने होंगे। रिकॉर्ड्स अकाउंटिंग हमें हेल्प करती है उस सब चीजों के लिए, जिससे कि हम डिटरमाइन कर सके प्रॉफिट और लॉस को। हम बहुत सारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए हम अकाउंट्स बनाते हैं, ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट, लेजर्स, जनरल, जो हमें हेल्प करते हैं कि हम प्रॉफिट और लॉस को डिटरमाइन कर सकें। फिर नेक्स्ट आता है डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। अगर हम रिकॉर्ड्स को प्रॉपरली रिकॉर्ड करेंगे, अकाउंट्स को, जो भी हमारे पास डाटा है ट्रांजेक्शन है, उनको हम प्रॉपरली रिकॉर्ड करेंगे, तो वो हमें हेल्प करता है कि हम फाइनेंशियल पोजीशन है उसको डिटरमाइन कर सकें। बहुत सारी रेशियोज हमारे पास अवेलेबल होती हैं जिनसे हम कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को जान सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट। ये हेल्प करता है मैनेजमेंट को कि वो अपने लिए डिसीजंस को ले सके आसानी से, डाटा को रिकॉर्ड करके उसको एनालाइज करने के। नेक्स्ट,
प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स, जैसे कि हमने फीचर्स और प्रोसेस में पढ़ा कि ये हमें हेल्प करता है कम्युनिकेट करने में। तो कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है तो क्या करते हैं, प्रोवाइड करता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, जो भी अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन होती है यूजर्स को। नेक्स्ट इसमें आता है प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स, जो लास्ट ऑब्जेक्टिव होता है इस अकाउंटिंग का, लास्ट बट नॉट लिस्ट, ये हमें हेल्प करता है कि हम असेट्स को प्रोटेक्ट कर सके, उसकी वैल्यूज को डिटरमाइन करके, लाइक डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स वगैरह। नेक्स्ट इसमें आते हैं हमारे फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, जो अकाउंटिंग है उसके फंक्शंस क्या क्या होंगे। तो सबसे पहला इसमें कि हमें अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना होगा, जिससे कि हम उसको प्रॉपर एनालाइज कर सके, समराइज कर सकें। सेकंड आता है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनल अकाउंट्स, अगर हमें रिकॉर्ड करना है डाटा को तो नेक्स्ट स्टेप हमारा नेक्स्ट फंक्शन इसमें आता है कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और अकाउंट्स को प्रिपेयर करें। थर्ड आता है मेंटेनिंग मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स, अगर हमारा कोई केस चल रहा हो या फिर हमें कोई केस करना हो किसी पार्टिकुलर केस, तो ये हमें हेल्प करता है कि हम उनसे मिल सके, तो ये भी एक फंक्शन होता है। नेक्स्ट कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जो हमारी रिकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन होती है वो सब इसीलिए होती है ताकि हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट कर सकें। अब हम कम्युनिकेट किससे करेंगे, जो कंपनी के यूजर्स हैं, चाहे वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो। नेक्स्ट इसमें आता है असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को हेल्प करता है कि वो डिसीजन ले सके, तो ये भी एक फंक्शन बनता है अकाउंटिंग। फिर हम पढ़ते हैं एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग में सबसे पहला आता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अबाउट बिजनेस, जो अकाउंटिंग है वो हमें हेल्प करता है कि हम बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को डिटरमाइन कर सकें। सेकेंड इसमें आता है असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, वही जैसा हमने फंक्शन में पढ़ा कि मैनेजमेंट को डिसीजन लेने के लिए हेल्प करता है, तो ये एक एडवांटेज भी बनता है इसका। फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी, जो हम रिकॉर्ड्स बना रहे हैं वो हमें हेल्प करता है कि हम कंपैरिजन बना सके अलग अलग रिकॉर्ड्स अकाउंट्स में, अलग अलग ईयर्स के, अलग अलग कंपनीज के साथ। नेक्स्ट आता है फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस, जो रिकॉर्डिंग है अकाउंट की वो हमें हेल्प करता है कि हम बिजनेस की सेल को फैसिलिटेट कर सके, हम पता लगा सके कि कितनी सेल हमारी कंपनी कर रही है और कितना प्रॉफिट अर्न हो रहा है हमें उससे। नेक्स्ट एविडेंस इन कोर्ट, अगर बाई चांस फ्यूचर में हमारे साथ ऐसा कुछ होता है जिससे कि हमारी कंपनी के अगेंस्ट कोई कंप्लेन लॉन्च होती है, तो उसके लिए हम अपने अकाउंट्स को प्रेजेंट कर सकते हैं कि हमने ऐसा कुछ नहीं करा, या अपने एज अ प्रूफ यूज कर सकते हैं रिकॉर्ड्स को। फिर हम पढ़ते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। तो सबसे पहले इसमें डिसएडवांटेज आता है कि नॉट फुली एग्जैक्ट, कई बार जो है वैल्यूज हमारी डेसिमल्स में भी शो होती हैं, बट हम डेसिमल्स की वैल्यूज को कई बार कंसिडर नहीं करते, तो इस वजह से जो है वो रिकॉर्ड्स में थोड़ा ऊपर नीचे चलता है, तो इस वजह से दिक्कत भी होती है। अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन, जैसे डेप्रिसिएशन है, नॉन मॉनेटरी है, हमें कहीं दिखाना नहीं होता, कहीं हम पैसे यूज नहीं कर रहे होते, तो ये उसके लिए अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन को शो करते हैं, जो कि हमारे डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट थर्ड, हम इसमें सिर्फ क्वांटिटेटिव डाटा को दिखाते हैं, क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन को दिखाते हैं, तो ये हमारा इग्नोर करता है क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन को, कि किसी एम्प्लॉय की ऑनेस्टी क्या है या उसका वर्क करने का उसका एटीट्यूड क्या है, तो ये चीज क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन होती है, इसको इग्नोर करता है। फोर्थ आता है इग्नोर इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस, ये जो है अगर कोई आउटपुट है अगर उसका प्राइस चेंज हो रहा है तो उसको भी इग्नोर करता है। और इससे क्या होता है, मे लीड टू विंडो ड्रेसिंग, कई बार जो है विंडो ड्रेसिंग भी होती है, कई बार जो अमाउंट्स है उनको मैनिपुलेट करा जाता है, जिससे कि जो है वो अपने प्रॉफिट को ज्यादा दिखा सके, टैक्स भरने में थोड़ी कमी आ सके, जिससे कि उनको प्रॉफिट और बढ़ सके, तो कई बार ये विंडो ड्रेसिंग में भी। तो गाइस आज वीडियो में हम यही रखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।